औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। लोग कहते अपनी आत्मा का ध्यान करो। हमने कि मरते टाइम ये आत्मा याद आएगी, थी और चली गई। उस समय पछताओगे कि क्या करना था और क्या करा। ये धन जोड़ा जिसे सब छोड़ के जा रहे हैं, ये परिवार जोड़ा जिसकी मंदिर में हमने लंबी उम्र की कामना की थी। माँ क्या कहती है, मेरी उम्र भी बच्चे को लग जाए। कहीं जाती है धर्म पत्नी तो ये नहीं कहती है कि मुझे आशीर्वाद देना, अपने पति के साथ जाती है तो कहती है इन्हें आशीर्वाद दे दो, इन्हें आशीर्वाद दे दो। इसका मतलब मेरा सुहाग बना रहेगा तो परम सौभाग्य भी आएगा। इसलिए भारत की पत्नी को धर्म पत्नी कहा है, क्योंकि वो पुत्र और पति दोनों को तार देती है। कुंद की माँ क्या लोरी सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। सोच कर देखना आज की माँ क्या सुना रही है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। कहीं बच्चे से पूछ रही भूत आ जाएगा, हमने कि तू खुद ही भूत है, तू भूतनी से कम है क्या। यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिए, यदि बारिशें नहीं हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार नहीं दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। बच्चे को गिफ्ट नहीं दो तो 2-4 घंटे रोता है, संस्कार नहीं दो तो भवांतर में रोता है। आप सब फूलों को प्यार करते हैं, लेकिन फूलों को आज का जीवन कैसा फूल है, नकली फूल है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। एक कागजी जिंदगी है, आप समझ गए। कहीं होते हो, कहीं बताते हो, कुछ होते हो, कुछ दिखते हो। होते तो 2 नंबर के हो, दिखते 1 नंबर के हो। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। एक व्यक्ति फोटोग्राफर फोटो की दुकान में गया, गांव से पहली बार आया था, तो कहने लगा मुझे फोटो खिंचवाना। फोटोग्राफर ने कहा कितने वाली फोटो खिंचवाना। कहने लगा अरे मेरी फोटो खिंचवाना है। कहने लगे फोटो तुम्हारी खिंचेगी, लेकिन एक फोटो खिंचती है 100 रुपये की, एक खिंचती है 200 रुपये की, एक खिंचती 500 रुपये की। गांव का आदमी बोला शहर का आदमी बड़ा बेईमान होता है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का
तंत नहीं। वास्तव में आदमी आजकल कितने चेहरे लगाकर जीता है। तो उस फोटोग्राफर से उसने कहा, अरे मेरी फोटो खींचना है, इतना अंतर क्यों है? 100, 200, 500, इसका मतलब क्या? तू समझा? लेकिन मुझे तो 100 रुपये की फ़ोटो खिंचवाना, अपनी फ़ोटो 100 में काम चल जाएगा, 500 क्यों लगाना? तो उसने कहा 100 रुपये की फ़ोटो ऐसी खिंचेगी जैसे तुम हो, और 200 की फ़ोटो ऐसी खिंचेगी जैसे तुम लोगों को दिखते हो, और 500 रुपये की फ़ोटो ऐसे खिंचेगी जैसा कि तुम चाहते हो। परमात्मा तुम्हें ऐसे बना के भेजता। आप समझ गए? आप क्या चाहते हो कि परमात्मा में 1 नंबर बना के भेजता, और तुम हो कैसे 420 नंबर के हो। तो कहाँ से 1 नंबर? अरे 1 नंबर हो जाओ। हमने कहा जब तुम पैदा हुए, जब तू पैदा हुआ कितना अरमान था, और जब तू मरता है तो कितना बोझ लेकर मरता है। आप चेहरे देखना, आदमी इतना उद्विग्न, इतना उदास, इतना चिड़चिड़ा कि लगता है इसके लिए आए थे। यदि तुम पैदा हुए थे तो करोड़पति के घर में हो, करोड़ों की संपदा तुम पर हो, और जब मरो तो भीख मांगते मांगते मर जाओ, तो सफल कहेगा आदमी तुम्हें कि? आप समझ गए? आपको असफल कहेगा। जब हम आए थे तो परमात्मा की तरह आए थे, सरल थे, सहज थे, स्वाभाविक थे। आप रोज पढ़ लेते हो, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निजगुण प्रकट किए। निजगुण में निजगुण कोई प्रकट करने की तैयारी है? मरते मर जाओगे, कभी नहीं आती सहजता। जो है वही दिखना चाहिए ना, क्यों इतना लवादा ओढ़ना? नहीं, लेकिन हम होते नहीं हैं वो। इस धन के लिए धन जोड़ो, लेकिन परम धन भी जोड़ो। ये धन इसी दुनिया में रह जाएगा, परम धन मौत के पार भी जाएगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तैयार है हमें जगाने के लिए। हम जाग जाएं कसाई को भगाने के लिए, हम जाग जाएं कसाई को भगाने के लिए। तो आप ध्यान रखना, हम आज के दिन, आज जन्माष्टमी का दिन है। जन्म जेल में हो जाना कोई अपराध नहीं है। आप सबका जेल में जन्म हुआ था कि कहीं और में जन्म हुआ? वनिया जी कह रहे अस्पताल में। अरे अस्पताल में नहीं, जेल में ही सबका जन्म होता है। माँ के गर्भ से बड़ी जेल होती है क्या कोई? आंतों के बीच, इतनी पर्दों के बीच, एक झिल्ली के बीच जेल में कमरा तो है। ध्यान रखना, यहाँ तो कमर भी नहीं, कमरा भी नहीं, एक छोटी सी झिल्ली में जन्मे थे। और वो भी क्या औकात थी हमारी, सोच सकते हो। जब जन्म लिया था तो क्या था हमारा स्वरूप, और आज कितना अभिमान। तो कहा है धन हो, संपत्ति हो, तप हो, ज्ञान हो, रूप हो, इन सब को आप कहते हो हमें ज्ञान है। हमने कहा तुम्हें ज्ञान है? एक जरा सी ठोकर लग जाए, कोमा में पड़े रहोगे और कोमा में चले भी जाओगे। और आपको पता है बड़े बड़े पहलवान, गामम पहलवान जैसे 32 साल की उम्र में राम नाम सत्य हो गया। अभी आपको बड़े बल पर घमंड है, एक मलेरिया आ जाए, एक बुखार आ जाए तो उठाने वाले चाहिए होंगे। रूप पर गर्व है, जरा सी कोई बीमारी हो जाए, दाग हो जाए, कहते चांद तो तुम ही थे, सितारे भी हो जाएं तो। समझ गए? मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ज्ञान पर, रूप पर, तप पर। आपने एक ही भाव में विसापहार में पढ़ा कि आप कहते हो उनके पुत्र हैं आदिनाथ, उनके पिता हैं। अरे पुत्र और पिता का अभिमान कौन करता? जिसका स्वयं का स्वाभिमान नहीं होता है। आप क्या करते हो? आप भी ये सोने को छोड़ देते हो क्या? ये कह के कह रहे तो मिट्टी में से हुआ है, ये तो खदान में हुआ था। नहीं, सोने की कीमत करते हो। आपने यही तो पढ़ा है विसापहार में कि वो लोग मूर्ख होते हैं जो सोने को ये कह के छोड़ देते हैं कि मिट्टी में से उपजा।
हम प्रभु आपकी स्तुति नहीं करते हैं कि आप किस कुल में उत्पन्न हुए, आपने अपने हाथ में क्या जागरण किया, इसका मायना रखते हैं। आप ध्यान रखना, इंद्र स्तुति करता है, इंद्र की वैभव से कोई अंतर नहीं है। आप सब इंद्र हो कि नहीं? आपसे पूछूं आप इंद्र हो कि नहीं? हमारी एक ही इंद्रियां अपने आप में इंद्र हैं। एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती है। नाक को कभी मुंह का काम करा कर देखना, अच्छी गरम गरम चाय नाक को पिलाकर देखना। मुंह का काम आंख को देख कर देखना, अच्छी हरी मिर्च की चटनी आंखों में खिलाना। समझ में आ जाएगा, कोई इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती है। हम ना जाने क्यों इंद्री की दास्ता में लग गए। जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास, और जो इंद्री का दास है उसका हुआ विनाश। अली मगर मीन मतंग गज, इनके एक ही आँच, और तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पांच। तो ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूं कि तुम इंद्रियों से लड़ने लगो कि आंख नहीं देखना। आंख फोड़ लोगे तो आंख और सुंदर दिखाई देगी। पत्नी घर में हो तो झगड़ा होता लगता मायके चली जाए, और मायके चली जाए तो 2 दिन में चांद तारे नजर आ जाते, फिर उसे लेने जाते हो। ऐसे ही घर छोड़ के मत भागना, घर को सुंदर बनाओ। आज नियम लेकर जाओ, क्योंकि कहते हैं कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, हमारा आपका जन्म भी जेल में हुआ, लेकिन जीवन भर कर्म योग की शिक्षा दी। ना कोई मारता है ना कोई मरता है, अपने कर्म से विमुख मत होना। और उन्हीं की प्रेरणा, और कहें सत पुरुष जिधर होता है वहां महाभारत में विजय प्राप्त हो जाती है। आप सबको पता है दुर्योधन और अर्जुन जब युद्ध टाले नहीं टला, कई बार संधि प्रस्ताव लेकर वो गए युद्ध टालने के लिए कृष्ण, लेकिन युद्ध नहीं टला। युद्ध की तारीख निश्चित हो गई तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए सहायता लेने के लिए, लेकिन अर्जुन पैर के पास खड़ा था और दुर्योधन सिर के पास खड़ा था। कृष्ण की नींद खुली, अर्जुन से पूछा कब आए? दुर्योधन तुरंत बोला, आप भी देखना अभिमानी ऐसे बोलता है जैसे सर पर फूटी पड़ेगा बम, और विनयवान ऐसे बोलता है जिसकी वाणी सुनकर तुम बाग बाग हो जाओ, और अभिमानी की वाणी सुनकर तुम आग आग हो जाओ। पत्नी उसका इंतजार करती जो नम्रीभूत होता है कि बहुत अच्छे से बोलते हैं, और उसकी पत्नी से चले जाए थोड़ी देर शांति रहे। आप लोग भी घर को सुंदर बनाओ। कहते कि वास्तव में तुम जो इस बात को गुस्से में बोलते हो उससे प्यार से बोलो तो घर में कला ही नहीं हो। घर में रहना तो तुम उसी जेल में है। हम लोग भले जब चाहें तो चले जाएं, आप लोग तो जिस कबूतर खाना में पैदा हुए हो, जिस कबूतर खाने में ब्याह के आए हो, उस अंतिम यात्रा में जाओगे। किसी से कहो समय निकाला करो, माता जी हम तो आखिरी टाइम में निकलेंगे। हमने कि आखिरी टाइम में निकलोगे? कितनी बेइज्जती से पूरी पंचायत आई कि जो गृह प्रवेश में आई थी वो निकालने के लिए आई थी। मुझे बड़ा दुख होता है जैसे ही फोन जाता है। जिंदगी भर बीमार रहो कोई एक आध बार देखने आता है, जिस दिन जाओ उस दिन तुरंत फोन लगते ही लोग कहते हैं बस आ गए, निकल गए। हमने कि कितने बेईमान लोग हैं, लगता है इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। तो ध्यान रखना, कृष्ण जी ने युद्ध टाले नहीं टला। दुर्योधन ने कहा मैं आया, उन्होंने कहा ठीक है। कहने लगे मुझे आपकी सहायता चाहिए, पहले इसको बाहर करो। अर्जुन स्वयं बाहर हो गया, लेकिन दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए, शस्त्र चाहिए। उन्होंने कहा एक तरफ सेना एक तरफ मैं निहत्ता हूँ, युद्ध दोनों तरफ में, किसी की तरफ से नहीं चलूंगा, किसी की तरफ से बाण नहीं चलाऊंगा। दुर्योधन आप समझ गए, आप दुर्योधन मत बनना, धन धन मत करना, एक दिन निधन हो जाएगा नहीं तो। दुर्योधन ने कहा कि हमें आपकी अक्षौहिणी सोना, सारा शस्त्र, सारी सैनिक चाहिए। एक अक्षौहिणी में कम से कम हजारों हजार होते। उसने 17 अक्षौहिणी सेना मांग ली, कृष्ण की जितनी थी सब मांग ली, जितना शस्त्र था सब मांग लिया। अब निहत्ते कृष्ण रह गए। अर्जुन आया तो कृष्ण उदास थे। कहा उदास क्यों हो? तो कहने लगे अब मेरे पे कुछ बचा ही नहीं, अब तो मैं क्या दूं? उसने कहा जो मुझे चाहिए था वो कोई मांग ही नहीं सकता। ध्यान रखना, उन्होंने कहा जो मुझे चाहिए था कोई नहीं मांग सकता है।
उन्होंने कहा अब मैं अकेला हूँ। कहने लगे आप मत चलाना युद्ध, सिर्फ मेरे सारथी बन जाना, और जब परमात्मा और सच्चे गुरु सारथी हो तो ध्यान रखना महाभारत से युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती है। हमारा जीवन भी एक महाभारत है कि हमारा जीवन कैसे महाभारत है। हमारे पीछे भी कितने लोग पड़े हैं, कितने पाप, 5 पाप का गांव हम देने को तैयार नहीं है किसी को, और पूरी संपत्ति ले लेगी। तो ध्यान रखना, आज के दिन हमें संकल्प लेना है कि कृष्ण, आपको पता है, जन्मे तो जेल में जन्मे और मरे तो जंगल में मर गए। कोई न जाने जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। लेकिन आने वाले समय में तीर्थंकर होने वाले हैं हमारे महाभाग्य, हम उनकी भी पूजा करते हैं भविष्य काल के तीर्थंकरों में। ध्यान रखना, आने वाले समय के भावी तीर्थंकर हैं। और तीर्थंकर प्रकृति क्यों बंदी, आपने कभी सोचा? आने वाले समय में तीर्थंकर क्यों होंगे और इतनी भोग संपदा क्यों मिली थी? क्योंकि सिर्फ निदान के कारण नारायण प्रतिनारायण बनना पड़ता है। उन्होंने अपने रत्न कंबल को जलाकर, रत्नों के कंबल को जलाकर मुनियों के लिए औषधि तैयार की थी। तो समय हो गया और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।